खंडशः समाकलन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, खंडशः समाकलन मतलब जो इंटू वाला फॉर्मूला है ना हमारे पास समाकलन का, उसी विधि से करना है। एक बार देख लेते हैं फॉर्मूला को। इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन है, उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो प्रथम फलन को स्थिर रखिए, दूसरे फलन का अवकल समाकलन, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ पहले फलन का अवकलन डी बाई डी एफ एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, दूसरे फलन का इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, और इन दोनों के गुणनफल से जो प्राप्त होगा उसका पुनः इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है ना, तो सिद्ध कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1 कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमको प्रूफ करना है। तो माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू मैंने मान लिया कॉस थीटा। क्या मान लिया? कॉस थीटा। ये लिमिट वाले में क्वेश्चन थोड़ा अलग सॉल्व होता है ना। इससे पहले हम लोग कठिन समाकलन में ये देखे हैं समाकलन में, तो उसमें डॉट 1 करके ले लेते थे। इसमें ऐसा नहीं करना है। कॉस इनवर्स एक्स में एक्स इज इक्वल टू थीटा मानना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। थीटा के सापेक्ष अवकलन किए तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा आ गया। अब क्या करते हैं, हमारा लिमिट जो है एक्स के लिए है, परंतु अब थीटा के पदों में चेंज हो जाएगा तो उसको थीटा के लिए डिफाइंड करेंगे। तो जब एक्स इज इक्वल टू 0 तो थीटा बराबर कितना आएगा जी? पाई बाई 2। कैसे? तो एक्स इज इक्वल टू 0 रखिए, निकाल के दिखा देती हूँ। तो एक्स बराबर मैंने रखा 0, तो कॉस थीटा 0 बराबर कॉस थीटा, तो इसी को मैं लिख सकती हूँ कॉस 0 बराबर कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट गया, मतलब थीटा बराबर कितना आ गया जी? 0। ठीक है, वैसे ही x बराबर 1, तो x बराबर यहाँ 1 रखिए, तो 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 1 मतलब 0 डिग्री, सॉरी ये 90। कॉस 90 अंश में जो है थीटा का मान 0 होता है ना। कॉस 90 अंश, ध्यान दीजिएगा, कॉस 90 अंश, तो 90 मतलब पाई बाई 2 ना, तो थीटा का मान यहाँ पाई बाई 2 आएगा बेटा। ठीक है ना, ध्यान देंगे। कॉस 1 कब होता है? कॉस थीटा का मान 1 कब होता है? जब कॉस का मान क्या हो जी? 0 हो। क्या हो? कॉस का मान 0 हो। तो कॉस थीटा, ठीक है, 1 की जगह मैंने कॉस 0 लिख दिया, तो कॉस से कॉस कटा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा जी? 0। ठीक है, तो हमारा लोअर लिमिट बन गया थीटा के पदों में पाई बाई 2 और अपर लिमिट बन गया 0। तो यहाँ रखिए पाई बाई 2 से 0, लिमिट भी चेंज करेंगे ध्यान से। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो जाएगा। एक्स की जगह क्या रख दिए? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो गया। ठीक है, और डी एक्स की जगह क्या रखेंगे? माइनस साइन थीटा डी थीटा, माइनस साइन थीटा डी थीटा। कभी भी माइनस वाला आता है तो कोष्टक का उपयोग कीजिए। इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लिए, पाई बाई 2 से 0, थीटा साइन थीटा डी थीटा बचा। क्या बचा? थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, कॉस से कॉस कट गया, थीटा बस बचा। अब इंटू वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो प्रथम फलन स्थिर, दूसरे का अवकलन सॉरी समाकलन। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ भी लिमिट रखेंगे। ऐसा मत करिएगा कि लिमिट रखना भूल जाइए। ठीक है ना, तो थीटा स्थिर, साइन थीटा का समाकलन 0 से पाई बाई 2, इसमें भी इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, पहले फलन का अवकलन, दूसरे फलन का समाकलन, पूरे का जो इंटू करने से आएगा उसका पुनः समाकलन। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, माइनस आ गया। ठीक है, थीटा इंटू कॉस थीटा, 0 से पाई बाई 2 प्लस प्लस कैसे हो गया, और यहाँ डी बाई डी थीटा का अवकलन क्या होगा? 1 होगा। डी थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे डी बाई डी एक्स करते हैं एक्स का,
तो क्या आता है 1। वैसे डी बाई डी थीटा करेंगे थीटा का तो भी क्या आएगा 1। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, यहाँ प्लस हो गया। ठीक है ना, डी थीटा हो गया। अब कॉस थीटा का पुनः अवकलन कीजिए, साइन थीटा हो गया। लिमिट लगा देंगे। अब यहाँ लिमिट लगाइए, पहले पाई/2 रखिए तो -पाई/2 और कॉस पाई/2। कॉस पाई/2 ज़ीरो होता है ना, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया। अब ज़ीरो रखेंगे यहाँ थीटा की जगह तो ये भी ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ लिमिट रखेंगे ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी देखिए साइन पाई/2 माइनस साइन ज़ीरो, साइन पाई/2 क्या होता है 1 और साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो 1 आ गया आंसर। ठीक है, ध्यान से हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x e to the power x प्लस साइन पाई x डिवाइडेड बाई 4 dx। लिमिट है 0 से 1। ठीक है ना, सेपरेट कर देते हैं इंटीग्रेशन को। इसका भी इंटीग्रेशन होगा, इसका भी इंटीग्रेशन होगा। 0 से 1, 0 से 1। ठीक है, पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन लगाइए, पहला स्थिर दूसरे का समाकलन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, पहले का इंटीग्रेशन डी ई टू दी पावर एक्स डी एक्स और डी एक्स। ठीक है ना, 0 से 1 तक। ठीक है, और साइन एक्स पाई एक्स का क्या होगा, साइन का होता है माइनस कॉस। ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ध्यान रखेंगे, माइनस में बाहर ले ली, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस कॉस पाई एक्स बाई 4। अब हम जानते हैं समाकलन में क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स है तो उसका होता है माइनस कॉस एक्स, और यदि इंटीग्रेशन साइन 2x है तब क्या होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस 2x होगा, परंतु जो x के सामने कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाता है। ठीक है ना, तो ये जो x के सामने कोफिशिएंट है पाई/4 ये डिवाइड में आ जाएगा। लिमिट है 0 से 1। ध्यान रखिएगा, लिमिट लगाना ना भूलना। ठीक है, तो ये हो गया e टू दी पावर x का समाकलन, e टू दी पावर x माइनस ये हो जाएगा 1 e टू दी पावर x बस बचेगा। ठीक है, लिमिट है 0 से 1। पाई/4 ऊपर आ जाएगा, 4/पाई हो जाएगा, 4/पाई हो गया। ठीक है, कांस्टेंट है बाहर रख दिए। लिमिट रखेंगे x की जगह पहले 1 रखेंगे तो पाई/4 बस आएगा, x की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ लिमिट रखिए e टू दी पावर x का समाकलन e टू दी पावर x, पहले 1 रखिए, यहाँ दोनों पदों में रखना है ना। तो पहले 1 रखिए तो 1 हो गया e टू दी पावर 1 माइनस e टू दी पावर 1। ठीक है, ये आ गया अपर लिमिट, बीच में होता है माइनस का साइन। अब लोअर लिमिट रखिए, तो ये x की जगह 0 रखेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब माइनस e टू दी पावर 0। ठीक है ना, तो e टू दी पावर 0 हो गया। 4/पाई 1/√2 होता है और इसका मान होता है 1। लघुत्तम ले लिए, आ गया इतना। ठीक है, i इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए e टू दी पावर e और e दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो गया। ठीक है ना, और क्या किसी संख्या की घात 0 हो, जैसे x की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, किसी भी संख्या की घात हो तो ये इसका मान 1 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, और प्लस में आएगा ना, 1 बचा, माइनस पाई/4 बचा हुआ है, 1 माइनस √2/√2 बचा हुआ है। ठीक है, साथ में लिख लिए। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया है, √2 का गुणा कर दिए, डिवाइड कर दिए। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो गया, √2 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, √2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2/पाई, ये √2 माइनस 1, यही आंसर है हमारा। ठीक है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस 2√2/पाई प्लस माइनस माइनस प्लस 4/पाई। ठीक है ना, आसान है, बस कैलकुलेशन ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम,
इंटीग्रेशन 1 से 2 e⁻²x 1/x माइनस 1/2x² dx। ठीक है, कभी भी e⁻x दिख रहा है सामने मतलब निरसन नियम का उपयोग होगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो निरसन नियम क्या है? इंटीग्रेशन e⁻x f(x) प्लस f(x) dx। यदि इसका अवकलन कर समाकलन करें तो आता है e⁻x इंटू f(x), यही आता है आंसर। तो हमारे पास तो e⁻2x है, तो क्या करें? तो 2x बराबर t मान लेते हैं। ठीक है ना, 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 को हटाना है तो 2x बराबर t मान लिए। ठीक है, अब क्या किए? अवकलन कीजिए, 2 बराबर dt/dx हो गया, dx बराबर 1/2 dt हो गया। ठीक है, जब x इज इक्वल टू 1 तब t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 बार x की जगह 1 रख दो, 2 हो गया। जब x बराबर 2 तो t इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक, लिमिट हमारा आ गया 2 से 4। ठीक है, और dx की जगह क्या रखेंगे? 1/2 dt, वही 1/2 बाहर आ गया है। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन चेंज हो गया 2 से 4 e⁻t 1/x की जगह क्या रखेंगे? t/2, 2 इधर पक्षांतर हो जाएगा तो t/2 1/2 इंटू 2 एज इट इज़ है। x की जगह क्या रखेंगे? t/2 तो t²/4 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ x का वैल्यू कितना आएगा जी? x बराबर t/2 आ जाएगा। ठीक है ना, रख दिए मान, सॉल्व किए, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ऊपर आ गया, 2 ऊपर आ गया, 2 कॉमन निकाल दिए, या मत निकालिए कॉमन। ठीक है, अब निरसन नियम लगाएंगे। e⁻t f(t), t लिखो, x लिखो, थीटा लिखो। ठीक है ना, f(t) प्लस f' बराबर e(t) f(t). ठीक है, f(t) बराबर मैंने माना 2/t² को। ठीक है ना, इसका यदि अवकलन करें, f' निकालें तो कितना आएगा? -2/t² आया है क्या? मतलब ये पहला फंक्शन f(t) है, दूसरा फंक्शन f' है, तो इसका आंसर क्या होगा? e⁻t f(t). तो e⁻t f(t) की जगह क्या लिखेंगे? 2/t। ठीक, लिमिट लगा देंगे 2 से 4। अब जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 4, फिर 2। ठीक है ना, और ये यहाँ से 2 से 2 कैंसल हो गया ना, ये बचा हमारे पास। तो e⁻4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस e⁻2 डिवाइडेड बाई 2, e का स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? (2 - 1). ये आंसर है भाई हमारा। ठीक है, तो ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी। एक देख लेते हैं आंशिक भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है ना, तो i इज इक्वल टू दिया है हमको x dx डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x+1। ठीक है, तब कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो हम पहले इसको तोड़ते हैं। ये इस प्रकार से सॉल्व करना मुश्किल है। ठीक है ना, पहले तो ये देखो कि ये उचित भिन्न है कि नहीं। उचित भिन्न किसे कहते हैं? जिसमें हर की घात ज़्यादा होनी चाहिए अंश की घात से। तो अंश में x की घात 1 है और हर में बताओ, तो x का गुणा होगा तो x की घात 2 नहीं हो जाएगा। तो हर की घात ज़्यादा है, मतलब ये उचित भिन्न है। आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं होता तो क्या करते? भाग करते और उचित भिन्न के रूप में लेके आते। ठीक है, x डिवाइडेड बाई x+1 x+2 इज इक्वल टू a/x+1 प्लस b/x+2। ठीक है, मान लिए। लघुत्तम लीजिए तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। लघुत्तम x+1 x+2 आएगा, ये दोनों कट जाएंगे। x बराबर ऊपर वाला टर्म बचेगा। यहाँ से b को 0 करेंगे तो b कैसे 0 होगा? x की जगह -1 रख दो। ठीक, ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया। तो क्या आ गया? x की जगह -1, x की जगह -1, a का वैल्यू आ गया।
ए को 0 करेंगे तो क्या आएगा, x की जगह रख दो -2 तो 0 हो जाएगा ये वाला टर्म। ठीक है, तो x की जगह -2, x की जगह -2 + 1, तो b का मान भी आ गया। ठीक है, यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू को -1 और 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन मान रख दीजिए। अब सेपरेट कर देंगे, इसका भी इंटीग्रेशन होगा, इसका भी इंटीग्रेशन होगा। ठीक है ना। 1/x का क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। ठीक है, तो वैसे ही 1/x + 1 का भी क्या होगा, x + 1 ही होगा। यहाँ देखो x के सामने कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए t मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको भी डायरेक्ट लिख देते हैं log x + 2। अब हम समाकलन करने में एक्सपर्ट हो गए हैं। x के सामने कोई कोफिशिएंट रहता है तब डिवाइड में आता है ना, तो इसलिए बार बार उसको t मानने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट log के रूप में लिख दिए। लिमिट रख दिए, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक लिमिट लगा दीजिए। तो log 3 आ गया -log 2 और इंटू 2 पहले से है, log 4 -log 3। पहले अपर लिमिट x की जगह माइनस लोअर लिमिट x की जगह, वैसे इसमें भी। ठीक है। भाग में है तो उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, log a -log b है तो ये होता है log a/b। ठीक, 3/2, ये 4/3। ठीक है, अब ये 2 जो है ऊपर n log x है तो इसको लिख सकते हैं log x की पावर n, पावर में चला जाता है तो ये पावर में चला गया, 4/3 का होल स्क्वायर तो 16/9 हो गया। ठीक है, अब पुनः माइनस वाला फॉर्मूला लगाइए तो log 16/9 माइनस log 3/2 है तो पहले ये वाला आएगा ना। ठीक है, log a - b ये वाला। ठीक है, तो 16/9 डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16 दूनी 32 और 9 तिया 27। ठीक है, यही आंसर है हमारा, बहुत ही आसान है।